Hi guys, my name is Huma Sarwar. Welcome to my channel. I am so excited, really excited कि मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया. फाइनली मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी. मुझे बहुत से लोग काफ़ी टाइम से ये कहते थे कि आप ब्लॉगिंग क्यों नहीं करती हैं. तो अब मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ. मैं एक्चुअली फर्स्ट में मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बता देती हूँ बिकॉज टुडे इज़ माई फर्स्ट व्लॉग. तो मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि माई नेम इज़ हुमा. मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम पाकिस्तान. तो लेकिन मैं रहती यूएस में हूँ. मेरी शादी यूएस हुई है. मेरा एक छोटा सा बेटा है, 8 मंथ का मेरा बेटा है. हिज नेम इज़ औरहन हनीफ. जैसे कि चैनल का नेम है लाइफ विद औरहन. कि मेरी लाइफ औरहन के साथ कैसी गुजरती है. मेरी जो व्लॉगिंग होगी उसका मेन कॉन्सेप्ट ये होगा कि मैं बताऊंगी कि मेरी लाइफ औरहन के साथ कैसी गुजर रही है. हमारी मॉर्निंग रूटीन क्या है, मेरी फुल डे रूटीन क्या है, नाइट रूटीन क्या है, हम लोग क्या करते हैं, कैसे मैं उसे खिलाती हूँ, क्या क्या खाना उसे खिलाती हूँ. हम लोग बाहर अगर जाते हैं आउटिंग के लिए तो कैसे जाते हैं. तो मैं ब्लॉगिंग जो है जितनी भी मेरी सारी वो मेरे बेटे के साथ होगी. एक्चुअली ये था कि मुझे बहुत से लोग ये कहते थे कि आप ब्लॉगिंग को नहीं स्टार्ट करती हैं. तो अब मैंने सोचा कि चलो ठीक है, औरहन अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो अब मैं व्लॉगिंग के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकती हूँ. पहले ये था कि औरहन छोटा सा था तो मुझे ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं औरहन के साथ स्पेंड कर सकूँ. कि जो टाइम मैंने वीडियोज़ को देना है या इन चीज़ों को देना है तो वही टाइम मैं औरहन को थोड़ा सा दे सकूँ. मेरा एक्चुअली एक चैनल है स्कॉलरशिप का जिसमें मैं बैचलर, मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा गाइड करती हूँ. मेरी काफ़ी सारी वीडियोस हैं, स्पेशली इटली से रिलेटेड, यूएस और चाइना से रिलेटेड, स्पेशली इटली से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें मैं बताती हूँ कि एडमिशन कैसे लेना है और आप स्कॉलरशिप कैसे अवेल कर सकते हैं. तो उसी में मुझे बहुत से स्टूडेंट्स कहते थे कि आप व्लॉगिंग भी स्टार्ट करें. आप यूएस में होती हैं तो यूएस में तो ये है कि आपके पास व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, इतनी प्यारी प्यारी जगह होती हैं, आपका घर बड़ा प्यारा सा होगा. तो जब वो ऐसी सी बातें करते थे तो मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाती थी. लोग ऐसी बातों से मोटिवेट होते हैं लेकिन मैं डीमोटिवेट हो जाती थी. अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों है. हाँ, मैं एक्चुअली डीमोटिवेट इसलिए होती थी क्योंकि जो बहुत से लोग हैं हमारे अपने, जैसा पाकिस्तान, इंडिया के लोग हैं और बांग्लादेश वगैरह के लोग हैं, वे समझते हैं कि अगर हम लोग यूरोप में रहते हैं या यूएस वगैरह में, यूके वगैरह में रहते हैं तो हमारे पास व्यूज़ ज़्यादा आएंगे बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह हैं, हमारा घर प्यारा होगा, हमारे पास एक्सपेंसिव चीज़ें होंगी. जब हम वो दिखाएंगे तो हमारे पास व्यूज़ ज़्यादा आएंगे. लेकिन मैं कहती हूँ शायद ऐसा नहीं है. मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं है बिकॉज इट्स माई फर्स्ट वीडियो. मैंने तो भी व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो मैंने इसलिए पाकिस्तान आके व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ सबको जो कि पाकिस्तान में होते हैं कि ऐसा नहीं है. अल्लाह करे मेरे पास व्यूज़ आ जाए. मैं तो ये दुआ कर रही हूँ क्योंकि मैंने तो सिर्फ इसके साथ पाकिस्तान में, इस कॉन्सेप्ट के साथ मैं पाकिस्तान में व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं अमेरिका से स्टार्ट करती तो मेरे पास व्यूज़ ज़्यादा आने थे और मैं पाकिस्तान में कर रही हूँ तो मेरे पास व्यूज़ ज़्यादा नहीं आएंगे या लोग मेरी वीडियो को लाइक नहीं करेंगे. अल्लाह करे, मैं तो कहती हूँ कि ऊपर वाला चाहे तो सब मेरी वीडियो को लाइक करें और उन्हें मेरी बात थोड़ी सी अच्छी लगे कि आप पाकिस्तान में रह के अगर आपका घर प्यारा नहीं है, आपके पास एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं हैं तो आप फिर भी आपके पास व्यूज़ आ सकते हैं. आप वीडियोस बनाएं. देखें, बरकत देने वाली ज़ात ऊपर वाली है, वो देगी बरकत. ऐसा नहीं है, आप मेहनत करें और उसका सिला जो है वो मिलता ही मिलता है. मैंने एक्चुअली कुछ टाइम पहले ना किसी का व्लॉग सुन रही थी, तकरीबन 2-3 ईयर्स पहले की बात है. उसने कहा था कि आप ना एक जगह पे बैठ के वीडियो नहीं बनानी, आपने अपनी लोकेशन चेंज करती जानी है. अब इस टाइम मेरे पास सिर्फ एक रूम अवेलेबल है, बाकी एक रूम में गेस्ट आए हुए हैं, एक रूम में अम्मी अब्बू बैठे हुए हैं, एक रूम में मेरी सिस्टर अपने बच्चों के साथ बैठी हुई है और इट्स फ्रीजिंग कोल्ड आउटसाइड. तो मैं बाहर नहीं जा सकती. तो मेरा बेबी सो रहा है एक रूम में. तो मैं इसलिए क्या कर रही हूँ, इस जगह आके थोड़ी सी व्लॉगिंग कर लेती हूँ. ठीक है, इस यहाँ पे आके थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद मैं यहाँ जाऊंगी. इस तरह करके ना एक ही रूम में मैं थोड़ी थोड़ी लोकेशन चेंज करती जाऊंगी कि ये होगा कि ठीक है, मेरा अपना माइंड सेटिस्फाई होगा कि मैं अपनी लोकेशन चेंज करके एक ही जगह बैठ के या खड़े होकर मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ. तो मैं अपनी व्लॉगिंग करूंगी. मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी व्लॉगिंग में मैं ऐसा आपको सब कुछ ओरिजिनल दिखाऊंगी. मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगी कि ठीक है मैं इस रूम में जा रही हूँ तो उस रूम की पहले से सफाई करवा दूँ या किचन में जा रही हूँ किचन अरेंज करवा दूँ. नहीं, एक्चुअली आई एम अ हाउस वाइफ और आई हैव यानी कि मीन्स मेरा 8 मंथ्स ओल्ड बेबी है और मैंने घर को भी मैनेज करना होता है, मैंने कुकिंग भी करनी होती है, मैंने लॉन्ड्री भी करनी होती है, बेबी को भी देखना होता है. तो मेरा अक्सर घर जो है वो बिखरा हुआ होता है. अब बहुत सी हाउस वाइफ ही क्या कहती हैं, वही कहती हैं जब छोटा सा बेबी होता है वो कहती है हमसे घर अरेंज नहीं होता, हम क्या करें. तो परेशान होने की बात नहीं है. आपने जो अपना घर अरेंज करना है आप उसे बेहतर है घर अरेंज करें, थोड़ा बहुत करें, जरूर करें, ऑर्गेनाइज भी करें, वो अच्छी चीज होती है. यानी कि गंद ना फैलाएं. लेकिन अगर आपको ये परेशानी है कि जी पाइल ऑफ क्लॉथ्स हैं यहाँ पे और जी मेरी लॉन्ड्री पड़ी हुई है, मेरी डिशेज है, पाइल ऑफ डिशेज हैं, तो मैं क्या करूँ, तो आपने परेशान नहीं होना. हर किसी का ऐसे होता है. सोशल मीडिया पे मैं भी देखती थी कि यार लोगों के घर अरेंज हुए हुए हैं, इनका इतना ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है, किचन में उनकी कोई डिशेज नहीं है, उनकी लॉन्ड्री हुई हुई है, वो बेडरूम अगर कर रहे हैं तो बेड उनका बना हुआ है. तो मैंने सोचा कि यार क्या है, ये रियलिटी नहीं है, मैंने रियलिटी दिखानी है, हमें रियलिटी दिखानी चाहिए.
یہ میرا بیٹا ہے اورہن حنیف، اس کے لیے میں نے ولاگنگ سٹارٹ کی. ہیلو اورہن، سی ہیلو. ہم لوگ ایکچولی پاکستان آئے ہوئے تھے. میں اورہن کو ملوانے لائی ہوں اس کے نانوں سے، نانا سے، اس کے کزنز وغیرہ سے اور اس کی خالہ سے. مجھے یہ تھا کہ چلو پاکستان تو آنا چاہیے، بیکاز یو نو کہ ہمارا کلچر، ہماری ٹریڈیشن اور ہماری لینگویج، دیٹس اے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ نا. تو اسے میں نے یہی پلان کیا ہے کہ اسے میں ہر سال پاکستان لے کے آیا کروں گی، تاکہ اس سے ہمارا جو کلچر ہے اور ہماری ٹریڈیشن جو ہے اس سے ہاؤ نہ ہو. جب تک وہاں رہے گا اسے اتنی چیزوں کا نہیں آئیڈیا ہوگا، لیکن جب یہ یہاں پہ آئے گا تو اسے کافی چیزوں کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمارا کلچر کیا ہے پاکستان میں، ہم کون سی لینگویج بولتے ہیں، ہمارے ٹریڈیشنس کیا کیا ہیں. کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. آپ چاہے کہیں پہ بھی رہ لیں، کہیں پہ بھی رہ لیں، آپ نے اپنا کلچر نہیں چھوڑنا. کہیں پہ بھی آپ اپنی لینگویج نہ چھوڑیں، کیونکہ جب آپ نے اپنا لینگویج اور اپنی کلچر چھوڑ دیا نا تو آپ کی آئیڈینٹی ختم ہو گئی ہے. اور ہمارا کیا ہوتا ہے کہ کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ انگلش بولتے ہیں یا ہم لوگ باہر رہ رہے ہیں تو دیٹس اے ویری ویری گڈ تھنگ. بٹ میرا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، ہمارا جو کلچر ہے، ہماری لینگویج، ہمارا ٹریڈیشن وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری آئیڈینٹی کے لیے. اس لیے میں اورہن کو یہاں لے کے آیا کروں گی. اس لیے میں نے ولاگنگ بھی سٹارٹ کی ہے، کیونکہ میں اردو میں ولاگنگ کروں گی تاکہ اسے پتہ ہو کہ ہماری کیا لینگویج ہے. میں نے اردو سیکھنی ہے، کیونکہ انگلش تو اوبیسلی اس نے سیکھ لینی ہے. وہاں پہ اسکولوں میں بچوں نے انگلش سیکھنی ہے، کہیں پہ بھی جائیں گے انگلش بولی جائے گی. لیکن اگر ہم ولاگنگ کریں گے یا آپ لوگوں کے ساتھ میں کمیونیکیٹ کروں گی یا ہمارا انٹریکشن رہے گا تو اس طریقے سے اسے پتہ ہوگا کہ ہاں اردو میری لینگویج ہے اور میں نے اردو بھی سیکھنی ہے. یہ اپنے نانوں کے گھر آئے ہوئے ہیں. میں آپ لوگوں کو اس کی نانوں کا گھر دکھاؤں گی کہ اس کی نانوں کا گھر کیسا ہے اور ہم لوگ گھر میں کون کون رہتے ہیں. میری سسٹر رہتی ہے، اس کے نانا نانو رہتے ہیں، اور میری سسٹر کے 3 بچے ہیں جو کہ اسکول سے آ چکے ہیں. یہ ایزان ہے اور یہ متائش ہے. یہ اسکول سے آ چکے ہیں جو کہ دے آر کریزی فار اورہن. تو اورہن سے ہیلو. یہ اورہن کے لیے کریزی ہیں اور میں آپ لوگوں کو ساری روٹین بتاؤں گی کہ اورہن کیا کرتا ہے، یہ بچے کیسے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میری ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ میرے اس چینل کو لائک کریں گے، میری ویڈیوز کو لائک کریں گے. اور میری بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا میرے اس چینل کو، زیادہ سے زیادہ سے پروموٹ کیجیے گا، ہے نا اورہن. ہیلو سے ہیلو. ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے سو کے اٹھا تو تھوڑا لیزی لیزی ہو رہا ہے یہ. تو رات اس کی طبیعت بھی خراب تھی 2 دن سے، یہ 2 راتوں سے ٹھیک سو نہیں رہا ہے. تو میں اسے بس اب تھوڑی سی میڈیسن وغیرہ دیتی ہوں تاکہ یہ دوبارہ سو جائے. اورہن سے اللہ حافظ، سے اللہ حافظ، سے اللہ حافظ ٹو ایوری بڈی. کہنا نیکسٹ ٹائم ہم لوگ ایک دوسرے بلاگ کے ساتھ آئیں گے جس میں میری مما اور چیزیں بتائیں گی میں کیا کرتا ہوں چھالے دن میں. ہاں جی ہاں جی. ڈو لائک مائی لپسٹک؟ ڈو لائک مائی لپسٹک؟ اورہن کو میری لپسٹک اچھی لگ رہی ہے. یہ اکثر اسی طریقے سے کرتا ہے. میں کوئی بھی لپسٹک لگاتی ہوں تو بہت فیسینیٹ ہوتا ہے میری لپسٹک سے اور میری لپسٹک اتارنے کی ٹرائی کرتا ہے بہت زیادہ. اچھا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. ہمیں دعا میں بہت بہت یاد رکھیے گا. اورہن کو دعا میں یاد رکھیے گا. ہمیں آپ لوگوں کی دعاؤں کی، آپ لوگوں کے پیار کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.